कौन सा ऐसा ह्यूमन इमोशन है जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते? हमारे पास जितना चैलेंज है उतना ब्रिटेन के आदमी के पास नहीं। क्योंकि हम उनकी बात करें जो बड़े होते हैं, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता होता है जो कॉमन लोगों को नहीं पता? पहली चीज पता होता है R इज इक्वल टू I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। उनके कॉन्सेप्ट जिंदगी के बहुत क्लियर होते हैं, सिंपल, कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। इसलिए कल की घटना है, कल एक लड़का मुझसे बोला, सर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। हमने कहा दूसरी बना ले। वो चली गई, जाना है, वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी है। ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता है? हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं। तो एक नॉर्मल 20-year-old कैसे कर सकता है पावर जनरेट? ये कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाए। पैसे से पावर आता है कि खुशी आती है? खुशी आएगी, आनंद नहीं आएगा। अब एक क्लर्क का अगर मन बेचैन हुआ तो वो टीवी खोल के बैठ जाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा है और मन बेचैन हुआ, 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं, और उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो। ये काम करता है पैसा। एक ना मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था किसी एंटरप्रेन्योर का था कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है जिसने कैपिटलिज्म का मास्क पहन रखा। ये सारी दुनिया झूठ पे चलती है। जिस दिन वो आदमी उस झूठ को डिकोड कर लेता है, वो या तो बुद्ध हो जाता है, या महावीर हो जाता है, या कबीर हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो टॉप पे होता है, जो पावरफुल होता है, वो मैनिपुलेट करता है। बिना मैनिपुलेट किए कोई टॉप पे पहुंच ही नहीं सका। द वर्ड इज डार्क साइकोलॉजी, और वो उसको यूज करता है एज टूल्स एंड टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स। आपका भी उस सब्जेक्ट में रुझाव है? एक किताब है प्रेसिडेंट्स ऑफ वॉर, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉशिंगटन से लेकर अभी तक की किताब है। ब्रांड इज द आउटकम ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ब्रांड और बॉलीवुड, इन तीनों का बड़ा गहरा रिलेशन है। इंडिया को सुपर पावर बनने से भी क्या रोक है? इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। तो जब तक भारत को समझ में नहीं आएगा तब तक भारत सुपर पावर नहीं बनेगा। इंडिया सुपर पावर थी जब हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज थी। आज हमारे बच्चे चाइना पढ़ने जा रहे हैं, हम कैसे पावर हो सकते हैं? और बिना एजुकेशन कोई कंट्री कभी पावरफुल बन ही नहीं सकती। चाइना का ऐसा क्या है जो हमारे पास? टेक्नोलॉजी है। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। नो कास्ट, नो रिलीजन, एंड ऑफ पर्सनल आइडेंटिटीज। इंडिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर बन सकता है